नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक टालने के लिए सरकार हो गई तैयार, किसानों ने कहा विचार करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 56 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार की कोशिश फिर नाकाम रही। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, लेकिन बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों को 1 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया है। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। दोस्तों बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को बताया कि सरकार किसानों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार भी कानूनों को लागू करने पर 1 साल तक इंतजार कर सकती है। वहीं दोस्तों किसान सरकार के इस प्रस्ताव पर भी राजी नहीं हुए। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि वे 500 किसान संगठन है, सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को वे अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे, कमेटी जो रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, किसान यूनियनों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के ऐलान के बाद इस पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार करते हुए साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी अर्जी वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला पूरी तरह से पुलिस का है, पुलिस अपने हिसाब से फैसला ले। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को बताया कि 5000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसने की बात कही जा रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह मसला पुलिस देखे, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। दोस्तों सीजीआई ने कहा कि हम प्रशांत भूषण की बात पर भरोसा रखते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अथॉरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। इस पर एजी ने कहा कि आप अर्जी को लंबित रखें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप अपनी अर्जी को वापस लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के लीक का मामला। कांग्रेस ने लगाया आरोप, जर्नलिस्ट को मिलिट्री ऑपरेशंस की पहले से जानकारी कैसे मिली, सीक्रेट लीक करना देशद्रोह है। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि किसी पत्रकार को 3 दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की जानकारी कैसे थी, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस के सीक्रेट लीक करना देशद्रोह है। मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार को तत्काल मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। वहीं दोस्तों अर्नब की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राकपा के नेताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मंगलवार को मुलाकात की। इसके बाद देशमुख ने कहा कि अर्नब की चैट से पता चलता है कि उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की पहले से ही जानकारी थी, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। केंद्र सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। हम भी इस पर कानूनी सलाह लेंगे, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने बनाई सुपर स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन, 1 घंटे में तय कर सकती है 620 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा तेज स्पीड नेटवर्क है जो 37,000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। सबसे तेज कमर्शियली ऑपरेट हो रही ट्रेन संघाई मंगलेव भी यही है। अब दोस्तों चीन ने अपनी नई हाई स्पीड मंगलेव ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। यह ट्रेन 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह ट्रेन हाई टेम्परेचर सुपर कंडीशनर पावर पर चलती है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये चुंबकीय टैक्स पर तैर रही हो, इसलिए इस ट्रेन को फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जा रहा है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि ये मंगलोर ट्रेन देश में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अभी यहाँ हवाई जहाज की मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वर्ल्ड मीडिया में हुई टीम इंडिया की तारीफ। द ऑस्ट्रेलिया ने लिखा, भारत के जादू से गाबा का किला ढहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गालियां झेलकर ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर तोड़ा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। गाबा के मैदान पर भारत की यह पहली जीत और ऑस्ट्रेलिया की 32 साल बाद पहली हार है। इसी के साथ सीरीज से पहले टीम इंडिया को कम आंकने वाली ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी यू टर्न ले लिया और भारत के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में भारतीय जीत और टीम दोनों को शानदार बताया जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भीड़ की गालियां झेलकर भी टीम इंडिया ने मेजबान का गुरूर तोड़ा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ी सीरीज में चोटिल हुए। टीम ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस की ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदी टिप्पणियां और गालियां भी सही, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में शिकस्त देकर उनका गुरूर तोड़ डाला। भारतीय क्रिकेट इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है। वहीं दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया ने लिखा कि नेट बॉलर्स के साथ भारत ने बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा कि टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह चित्त कर दिया। यह ऐतिहासिक जीत दर्शकों तक याद रहेगी। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा में टेस्ट के आखिरी दिन 324 रन चेज किए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में दूसरी टेस्ट सीरीज भी जीत ली। वहीं दोस्तों, भारतीय मीडिया ने तो टीम को सिर आंखों पर बैठा लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में नहीं हुए शामिल। जी हां दोस्तों, निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुधवार को व्हाइट हाउस से आखिरी विदाई हो गई। नजदीकी मिलिट्री एयरबेस से उड़ान भरने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा जाएंगे। परंपरा को तोड़ते हुए ट्रंप ने अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। 74 वर्षीय ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में बिछे एक छोटे से रेड कारपेट से होते हुए मरीन वन में सवार हुए और जॉइंट बेस एंड्रयूज के लिए छोटी दूरी की उड़ान भरी, जहां से वह फ्लोरिडा के लिए एयर फोर्स 1 में उड़ान भरेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ने बदला हावड़ा कलका मेल का नाम, नेताजी एक्सप्रेस किया। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता के हावड़ा से कालका तक जाने वाली हावड़ा कालका मेल का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, कालका एक्सप्रेस अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। इसकी जानकारी भारतीय रेलवे ने ट्वीट करके दी है। 18 जनवरी 1941 को इसी ट्रेन में बैठकर नेताजी ने अंग्रेजों को चकमा दिया था। इसके बाद नेताजी अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने कहा है कि नेताजी का पराक्रम भारत को स्वतंत्रता और विकास के एक्सप्रेस मार्ग पर लाया था। हावड़ा कालका मेल भारतीय रेलवे की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। यह दिल्ली के रास्ते हावड़ा और कालका के बीच चलती है। इस बाबत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कालका एक्सप्रेस अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से दौड़ेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गूगल क्रोम का नया अपडेट रोकेगा हैकिंग, कमजोर पासवर्ड बनाने पर जारी करेगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, इंटरनेट यूजर्स के अकाउंट की सेफ्टी के लिए गूगल अपने सर्च इंजन गूगल क्रोम को लगातार अपडेट करता रहता है। अब गूगल ने लेटेस्ट क्रोम 88 वर्जन में कई शानदार फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स सेफ्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। ये फीचर यूजर्स को कमजोर पासवर्ड पर अलर्ट भी भेजेंगे। गूगल ने इन फीचर्स को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, गूगल ने बताया है कि क्रोम 88 के नए प्राइवेसी फीचर के आने के बाद से यूजर्स को मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे। यूजर क्रोम की सेटिंग्स में जाकर कमजोर पासवर्ड की जांच, पहचान और उन्हें आसानी से फिक्स कर सकेंगे। इसके अलावा क्रोम उन पासवर्ड्स की भी पहचान कर सकेगा जिसमें पहले से सेधमारी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अगर आप हैं इन बीमारियों के शिकार तो आपको नहीं लगेगा यह टीका। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी वैक्सीनेशन का काम स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के साथ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आम लोगों की बारी आना अभी बाकी है। इसी बीच वैक्सीन निर्माताओं ने फैक्ट शीट जारी करके यह साफ कर दिया है कि किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की फैक्ट शीट सामने आने के बाद आपको यह भी जानना चाहिए कि आपका नंबर
आने पर भी आपको वैक्सीन लगाई जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो आप इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकते। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि दिल के मरीजों के लिए वैक्सीन नहीं है, क्योंकि दिल की बीमारी के लगभग सभी मरीज खून पतला करने की दवाएं ले रहे होते हैं। वहीं दोस्तों डायबिटीज के भी कई मरीजों को खून पतला करने की दवाएं दी जाती है। जिन मरीजों को डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, उन्हें भी डॉक्टरों से पूछना होगा कि क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बिल्कुल कमजोर हो चुकी है वो वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसका साफ मतलब यह हुआ कि कैंसर और HIV संक्रमण के शिकार मरीजों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की फिलहाल स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9,62,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 20,50,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 2,43,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में दूसरा नाम भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, टर्की, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,95,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,52,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख के करीब इस महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति बनते ही मुस्लिम ट्रेवल बैन को खत्म कर सकते हैं जो बाइडेन। WHO में फिर होगी अमेरिका की एंट्री। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन बस कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। दोस्तों माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बनते ही वे डोनाल्ड ट्रंप शासन के कई फैसलों को पलट देंगे। ऐसा वो अपने प्रचार भाषणों के दौरान भी कह चुके हैं। दोस्तों खबरों के मुताबिक वो पहले दिन ही ट्रंप शासन द्वारा मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों पर लगाए ट्रेवल बैन को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका मेक्सिको के बीच बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन को बंद करने का ऑर्डर भी बाइडेन प्रशासन द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले को भी बाइडेन तुरंत बदल देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रंप ने मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी थी। चीन पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने WHO को गुमराह किया है, चीन ने हमेशा चीजों को छिपाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान सिक्किम के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी तटीय तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है। दोस्तों कोहरे का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में बना रहा, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं दोस्तों गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से कोहरे का असर कम हो जाएगा। हरियाणा और राजस्थान में जारी कोल्ड डे कंडीशन से भी लोगों को राहत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड में अच्छी बढ़त, चांदी में 600 रुपए से ज्यादा की आई तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई है। चांदी के दाम में भी उछाल आया है। दोस्तों चांदी में 606 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोने में 347 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत 48,758 रुपए प्रति 10 ग्राम रही है, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 65,800
814 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़कर $1854 प्रति औंस, जबकि चांदी का दाम $25.28 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, महंगाई की मार, पेट्रोल की कीमत फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। दोस्तों भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर से ईंधन की कीमतें बढ़ा दी है। दोस्तों आज फिर पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात करें तो दोस्तों डीजल की कीमत 75 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 महीने से लापता जैक मा आए दुनिया के सामने, चाइना के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ की बातचीत। जी हां दोस्तों, चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार जैक मा करीब 2 महीने तक लापता रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आ गए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जैक मा चीन के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ ऑनलाइन बातचीत करते दिख रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलीबाबा के संस्थापक जैक मा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुए विवाद के बाद से लापता थे और करीब 2 महीने से नहीं दिख रहे थे। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि या तो चीन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है या फिर नजरबंद कर कहीं रख दिया है, लेकिन अब वो फिर से दुनिया के सामने आ गए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों अब रुक करते हैं आज के माइंड क्विज क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जगह का नाम जहाँ पर की दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।